नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। उपचुनाव का महासंग्राम और फैसले का दिन। जी हां, उपचुनाव की मतगणना चारों सीटों पर लगातार जारी है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव वहां पर आगे हैं। जोबट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत लगातार आगे चल रही है। अब तक जोबट में 18 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 17 राउंड हारने के बाद 18 राउंड में कांग्रेस कहीं बढ़त बना पाई। रेगांव विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा वहां पर आगे चल रही है। तो 1 लोकसभा 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो इन चारों सीटों में 3 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त शुरुआती रुझानों से बनाए हुए है। खंडवा लोकसभा, जोबट विधानसभा, पृथ्वीपुर विधानसभा बीजेपी लगातार आगे है। रेगांव की बात करें तो शुरुआती रुझान के बाद रेगांव में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस की होती नजर आ रही है, लेकिन अभी कुछ समय बाकी है। कई राउंड की मतगणना होना अभी बाकी है। लेकिन खंडवा की बात की जाए तो ज्ञानेश्वर पाटिल भारी मतों से आगे चल रहे हैं। भारी मतों से आगे चलने के बाद लगातार बढ़त बनाए रखने पर जश्न का माहौल भी बना हुआ है। बीजेपी कार्यालय पर, खंडवा में, देवास में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। ज्ञानेश्वर पाटिल खुद बेहद खुश नजर आए क्योंकि भारी मतों का अंतर यहां पर देखा जा रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल भारी मतों से खंडवा लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। जोबट की बात की जाए तो सुलोचना रावत लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वो भी भारी मतों से 12,000 के लगभग मतों का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी की सुलोचना रावत जोबट विधानसभा सीट से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और वही बात की जाए पृथ्वीपुर की तो पृथ्वीपुर पर भी शिशुपाल यादव बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। वही 1 सीट रेगांव कांग्रेस के खाते में है। यहां पर शुरुआती रुझानों के बाद कांग्रेस अपनी बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस से कल्पना वर्मा आगे चल रही है, लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला। उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। जश्न की तस्वीरें अब आने लगी है। खंडवा और पृथ्वीपुर से भाजपा के जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। जोबट में कांग्रेस लगातार 17 राउंड हारने के बाद 18वें राउंड में कांग्रेस ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन भाजपा की सुलोचना रावत अब भी 12,708 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी से लगातार आगे चल रही है। महेश पटेल से लगातार शुरुआती रुझानों के बाद से ही सुलोचना रावत आगे चल रही है। ऐसे में अभी 30 राउंड वाली जोबट सीट पर कांग्रेस की वापसी मुश्किल दिख रही है और ये भी निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सबसे पहले जोबट के नतीजे सामने आएंगे। सबसे पहले जोबट की जो तस्वीरें हैं वो क्लियर होगी। खंडवा में भी 40,000 से अधिक वोटों से भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और जश्न का माहौल खंडवा सीट पर नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञानेश्वर पाटिल खुद जश्न मनाते और खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार शुरुआती रुझानों से ही ज्ञानेश्वर पाटिल भारी मतों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। 40,000 वोटों का अब अंतर आ चुका है। 40,000 वोटों से ज्ञानेश्वर पाटिल यहां पर आगे चल रहे हैं। और वही पृथ्वीपुर में भाजपा ने 7वां राउंड फिर जीता है। पृथ्वीपुर में भी लगातार भाजपा के शिशुपाल यादव अपनी बढ़त बनाए हुए। रेगांव सीट की बात करें तो 11वें राउंड में कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा भाजपा की प्रतिमा बागरी से लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए। हालांकि रेगांव पहले भी कांग्रेस के खाते में रही है। प्रतिमा बागरी से 4,278 वोटों से यहां कल्पना वर्मा आगे चल रही है। आपको बता दें सतना जिले की रेगांव सीट पर कांग्रेस 31 सालों से जीत नहीं सकी है। तो ये एक भारी जीत यहां पर मिल सकती है कांग्रेस को। रेगांव में ये निर्णायक अंतर जो है रेगांव सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। हो सकता है इतिहास यहां पर पलट जाए। 31 सालों से कांग्रेस के खाते में सीट नहीं गई है, लेकिन जिस तरह से शुरुआती रुझानों से कांग्रेस अपनी बढ़त बरकरार रखे हुए है तो हो सकता है कि तस्वीरें
फाइनल नतीजों के बाद कुछ और हो। ये सीट पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद खाली हुई थी। जी हां, भाजपा ने बागरी परिवार से किसी को टिकट न देकर प्रतिमा बागरी को नए चेहरे के रूप में उतारा था, लेकिन भाजपा का यह निर्णय कहीं ना कहीं खामियाजा यहां पर भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये रुझान जो है वो यही कह रहा है कि रैगांव से कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। पृथ्वीपुर में 9वें राउंड तक भाजपा 2993 वोटों से आगे। कांग्रेस नितेंद्र सिंह राठौर, उनके कुल वोट 36,765 उन्हें मिले हैं। और शिशुपाल यादव की बात करें तो 32,895 वोट उन्हें मिले हैं। हमारे साथ अब जोबट से मोहसिन जुड़ चुके हैं। जोबट में भारी मतों का अंतर यहां पर आ रहा है। बीजेपी लगातार शुरुआती रुझानों से ही बढ़त बनाए हुए है। सुलोचना रावत की बात करें तो 12,000 का अंतर है। यहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? तस्वीरें अब तो जश्न की आने लगी है मोहसिन। जी मैडम, अभी तक यहाँ पर बीजेपी आशा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की भारी मतों से आगे चल रही है। कांग्रेस के महेश पटेल को अब 20 चरण के मतगणना के बाद 33,613 वोट मिले हैं और भाजपा की जो सुलोचना रावत है जो कांग्रेस से बीजेपी में आई है उन्हें 43,236 वोट मिले हैं। टोटल 91,650 वोटों की गिनती हो चुकी है और नोटा को लगभग 3392 वोट मिले हैं। ये यहाँ पे ये देखने को ये 3392 लोगों ने नोटा को वोट दिए हैं। अभी तक 13,623 वोटों से सुलोचना रावत आगे चल रही है भाजपा की। ये अच्छी खासी लगभग जीत बनाए हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जोबट के नतीजे आ जाएंगे, तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन ये रुझान कह रहे हैं कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। मोहसिन जी, लगभग अभी तक तो ये जो अभी तक जो रुझान आ रहा है उसके हिसाब से तो ये लगभग सीट जो जोबट उपचुनाव की है ये सुलोचना रावत बीजेपी के खाते में ही जा रही है। 280 बूथ पे 91,650 वोटों की गिनती हो चुकी है। जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी है अब तो। पटाखे मैडम यहाँ पे इस तरीके से माहौल बनाया है। बीजेपी के कार्यकर्ता है जश्न की तैयारी लगभग कर चुके हैं। कई जगह आतिशबाजी पटाखे भी फोड़ चुके हैं और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की जीत यहाँ पे तय है। लेकिन वही कांग्रेस की बात करें मोहसिन, तो ये मुकाबला कांग्रेस के लिए तो चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब 30 राउंड की मतगणना यहाँ पर होनी है। बाकी बचे राउंड में किस तरह कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बना पाएगी, मुश्किल नजर आ रहा है। जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, जो महेश पटेल है उनके भाई मुकेश पटेल जो कि तत्काल में कांग्रेस के विधायक है अलीराजपुर से, और महेश पटेल पहले 2 बार चुनाव अलीराजपुर से लड़ चुके हैं। ये तीसरा चुनाव उनका विधानसभा चुनाव है जो जोबट से लड़ रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या कमी हो सकती है कांग्रेस की जो जनता के मुद्दों को वो नहीं छू पाए, जिसका खामियाजा इन उपचुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? मोहसिन यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि जैसे जो बीजेपी की पूरी लॉबी यहाँ पे मंत्री जैसे गोविंद राजपूत सिंह जी और रमेश मेंदोला जी और जितने भी बड़े दिग्गज नेता है जो सीएम यहाँ पे सभा ले चुके हैं, लगातार बीजेपी मतदाताओं को रिझाए हुए अपनी शासकीय योजनाओं के थ्रू या फिर लगातार जनता के संपर्क में बड़ी बड़ी यहाँ पे रैलियां वगैरह हुई है, मीटिंग वगैरह हुई है। तो अभी तक तो गेंद भाजपा के पाले में दिख रही है जोबट उपचुनाव। चलिए मोहसिन, आप लगातार अपनी नजर बनाए हुए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जोबट में लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है और बिल्कुल ये जो गेंद है वो भाजपा के पाले में जाती नजर आ रही है, क्योंकि भारी मतों का अंतर 12,000 कुछ मत है जिनसे सुलोचना रावत लगातार आगे चल रही है। बचे 30 राउंड की मतगणना जोबट सीट पर होनी है। अब बचे हुए राउंड 18 राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है। बचे हुए राउंड में कांग्रेस कैसे अपनी बढ़त बनाती है, एक बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के लिए हो गया है और जश्न की तस्वीरें आने लगी है। जैसा कि मोहसिन ने भी बताया कि भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे हैं, अपनी जीत की ओर अग्रसर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। निश्चित ही ये सीट भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। हालांकि अभी कुछ राउंड की वोटिंग मतगणना और होनी है, लेकिन ये बड़ा चुनौतीपूर्ण हो गया है कि जो बचे हुए राउंड में कांग्रेस किस तरह अपनी बढ़त बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि शुरुआती रुझान से ही लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, सुलोचना रावत अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और 12,000 मतों से लगातार सुलोचना रावत आगे चल रही है। 18 राउंड की मतगणना जोबट सीट पर हो चुकी है। जोबट विधानसभा सीट पृथ्वीपुर और
खंडवा लोकसभा सीट पर लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। रैगांव सीट की बात करें तो रैगांव सीट पर कांग्रेस की कल्पना वर्मा आगे चल रही है। रैगांव सीट पर 11वें राउंड तक की मतगणना हो चुकी है और उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मतगणना स्थल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हो गए। सुरक्षा में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है और तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ही मतगणना लगातार जारी है, क्योंकि एक बड़ा मुकाबला उपचुनाव का। दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने उपचुनाव की कमान संभाली। भाजपा की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इन सीटों पर, इतनी जनसभाएं की। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, क्षेत्र के विकास के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं छू पाई। यही कारण है कि अभी तक के रुझानों में 3 सीटों पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। सबसे हाईलाइटेड सीट थी खंडवा की लोकसभा सीट, जिस पर बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल, कांग्रेस से राजनारायण सिंह आमने सामने हैं और वहीं ज्ञानेश्वर पाटिल भारी मतों से आगे चल रहे हैं। भारी मतों से 40,000 मतों से ज्ञानेश्वर पाटिल खंडवा लोकसभा सीट पर आगे चल रहे हैं। तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। पृथ्वीपुर सीट की बात करें तो कुछ 2,000 मतों से अब बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव यहां पर आगे चल रहे हैं और रैगांव पर 11 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस आगे है। कांग्रेस से कल्पना वर्मा आगे है। हमारे साथ आकाश धोलपुरे जुड़ गए हैं इंदौर से। खंडवा की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। आकाश, खंडवा में लगातार 40,000 मतों से बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल बढ़त बनाए हुए हैं। अब तो जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी है। ज्ञानेश्वर पाटिल खुद खुश नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है? आकाश जी बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर जो रुझान सामने आ रहे हैं और जो मतगणना हुई है उसके हिसाब से यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खंडवा में बीजेपी एक बार फिर जो है वो संसदीय क्षेत्र को जीतने की ओर आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर ताजा रुझान जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस जो है यहाँ बैकफुट पर है और कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी इस बात की मानी जा सकती है कि खंडवा के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री अरुण यादव वहां से चुनाव नहीं लड़े हैं और उसी का परिणाम जो है प्रारंभिक रुझानों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। कितने राउंड की मतगणना और बची है? आकाश, जानना चाहेंगे आपसे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग जिलावार जो है 4 जिलों में जो है वो काउंटिंग जारी है। तो कहीं पर 22 राउंड, कहीं पर 28 राउंड है। तो जाहिर तौर पर अभी खुलकर ये नहीं कहा जा सकता कि ओवरऑल जो है मिलान करके किस तरह से जो चुनाव परिणाम में कितने राउंड की मतगणना अभी बाकी है। बिल्कुल, जश्न की तस्वीरें तो सामने आ रही है। आकाश, क्या ज्ञानेश्वर पाटिल का किसी तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है उनकी लगातार ये भारी बढ़त को देखते हुए? देखिए, आज सुबह जो है वो ज्ञानेश्वर पाटिल सुबह अपनी पत्नी के साथ बुरहानपुर के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर गए थे। वहाँ उन्होंने पूजन अर्चन किया, साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाया और उस दौरान उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से हनुमान जी ने श्री राम की नैया को पार लगाया था, उसी तरह से आज हनुमान जी उनकी नैया को पार लगाएंगे। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि ज्ञानेश्वर पाटिल पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद लगाए हुए थे और ये ही परिणाम जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के लिए ये चौंकाने वाले परिणाम है। निश्चित ही धनतेरस के शुभ अवसर पर बीजेपी यहाँ पर दिवाली मना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आप अपनी नजर बनाए रखिए किस तरह से यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल लगातार आगे चल रहे हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी कई और राउंडों की मतगणना होना बाकी है, लेकिन भारी अंतर है। 40,000 मतों से यहाँ पर ज्ञानेश्वर पाटिल आगे चल रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की और जो प्रार्थना की है कि हनुमान जी अब उनकी नैया पार लगाएंगे, तो नैया पार लगाते नजर आ रहे। 3 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। लगता है धनतेरस के शुभ अवसर पर बीजेपी अपनी दिवाली मनाएगी। रैगांव
सीट से यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। हमारे साथ उमेश जुड़ गए हैं अब पृथ्वीपुर सीट से। पृथ्वीपुर सीट पर क्या माहौल बना हुआ है, वहां पर भी बीजेपी लगातार आगे चल रही है। उमेश, क्या जानकारी है, कितने राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है? शुरुआती रुझान से ही बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बाद में राउंड की मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है शिशुपाल यादव जो 4,489 मतों से आगे चल रहे हैं। सिर्फ अब 10 राउंड होना शेष बचे हैं। 12 राउंड तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो एक निर्णायक बढ़त है। 4,469 की बना चुके हैं। तो नगरीय क्षेत्र वो भी अब वोटिंग के लिए, अब ग्रामीण क्षेत्रों की वोटिंग बची है। तो अब लग रहा है कि जो 12 राउंड की वोटिंग के बाद इस तरीका के रुझान सामने आ रहे हैं तो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का भारी होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल उमेश, जैसे खंडवा और जोबट सीट की बात करें तो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी की बढ़त से। तो क्या पृथ्वीपुर में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जहां तक बात की जाए तो उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 12 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय बना ली है। अगर जो मतगणना स्थल है उसके बाहर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो ये लग रहा है कि 12 राउंड के बाद एक निर्णायक बढ़त। तो अब लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी है तो पृथ्वीपुर विधानसभा में जीत की ओर लगातार बढ़ रही है। लग रहा है जो धनतेरस, दीपावली वह भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियां लेके आ रही है अभी तक के राउंडों के हिसाब से। लेकिन अभी 10 राउंड होना शेष है। 10 राउंड के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बढ़त, एक लंबी बढ़त करीब 4500 वोट होना कहीं ना कहीं एक निर्णायक बढ़त होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शिशुपाल यादव उनके लिए दीपावली खुशी लेके आ रही है। उनके कार्यकर्ता खुश हैं। तो ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है उसने ठीक काम किया है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने पृथ्वीपुर विधानसभा में 7 सभाएं की थी शिशुपाल यादव। बिल्कुल। तो लग रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान है उनकी सभाओं में उन्होंने विकास की बात कही। विकास को लेकर उन्होंने सिर्फ जो पृथ्वीपुर की मतदाता उन्होंने एक ही बात की, हमें सिर्फ 2 वर्ष दीजिए, हम 2 वर्ष में पृथ्वीपुर का विकास करेंगे। तो जो अभी तक वोट पड़ा है, जो लग रहा है, जो रुझान आ रहे हैं तो उसमें ये लग रहा है कि जो यहाँ के मतदाता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री की बात को तवज्जो दिया और विकास के नाम पर ही मतदान किया है। निश्चित ही उमेश, लेकिन शुरुआती रुझानों की हम तरफ देखें तो यहाँ पर नितेंद्र सिंह राठौर, शिशुपाल यादव में कड़ा मुकाबला यहाँ पर नजर आया। काफी कम अंतर आया था मतों का यहाँ पर जो बीजेपी बढ़त बनाए हुए थी। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बिल्कुल लगातार कड़ा, अभी तक जो 12 राउंड हैं उनमें लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो 12 राउंड में 10 राउंड में शिशुपाल यादव जीते, 2 राउंड में नितेंद्र सिंह राठौर। शिशुपाल यादव ने बहुत लंबी बढ़त नहीं बताई बात। देखा जाए तो 700, 800, 1000 इसके आसपास ही हर राउंड में बढ़त बनाई, इससे ज्यादा बढ़त नहीं बनाई है। वही जो नितेंद्र सिंह राठौर उन्होंने भी कहीं 1000-1200 की एक राउंड में बढ़त बनाई थी, इसके बाद 300 की बढ़त बनाई थी। तो बीच में दोनों प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब 10 राउंड की गणना रह गई है, उसके बाद ही निर्णय हो सकता है कि पृथ्वीपुर का सरकार कौन होगा, पृथ्वीपुर विधानसभा का अगला विधायक कौन होगा। लेकिन जो मुकाबला है वो कड़ा मुकाबला पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन उमेश देखिए 10 राउंड की मतगणना और बची है, काफी कम अंतर मतों का यहाँ पर है। तो क्या कोई कुछ तस्वीरें 10 राउंड की मतगणना में बदल सकती है? कुछ समझ में आ रहा है वहां पर? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का निर्णायक जो वोट था वो शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई है। तो ग्रामीण क्षेत्र के ही 10 राउंड रह गए जो नगरीय क्षेत्र वहाँ के समाप्ति है। जहाँ तक अभी तक 12 राउंड है उसमें देखा जाए तो करीब 8 राउंड ग्रामीण क्षेत्रों के थे, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे किया। लेकिन जो शिशुपाल यादव ने एक बार बढ़त बनाई उसको कांग्रेस पार्टी अभी तक कम नहीं कर पाई। तो ऐसा दिख रहा है अभी तक के रुझानों पे कोई ऐसा राउंड नहीं रहा, ऐसी कोई वो नहीं रही जिसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की लीड कम कर सके। लगातार पहले राउंड से 12वें राउंड तक
शिशुपाल यादव आगे चल रहा है। अभी तक किसी भी राउंड में नितिन सिंह राठौर शिशुपाल से लंबी बढ़त नहीं बना सके। हर राउंड में देखा वो अलग बात है, उन्होंने 7वें राउंड में उनसे बढ़त बनाई थी, 9वें राउंड में बढ़त बनाई थी, लेकिन फाइनल टोटल ये देखा जाए उसमें नितिन सिंह शिशुपाल से हमेशा पीछे रहे। नितिन सिंह राठौर शिशुपाल यादव एक निर्णायक बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए उमेश, अपनी नजर बनाए हुए रखे, अब 10 राउंड की और मतगणना बाकी है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए तो पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी से शिशुपाल यादव लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए, 4000 मतों से बढ़त बनाए हुए। कड़ा मुकाबला पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर हम देख रहे हैं, क्योंकि नितेंद्र सिंह राठौर की बात करें तो काफी कम अंतर शुरुआती रुझानों में देखने को मिला। काफी कम वोट थे इन दोनों के बीच में, शिशुपाल यादव नितेंद्र सिंह राठौर। शुरुआती रुझानों में 220, 300 लगभग कुछ मतों का अंतर था, लेकिन अब ये अंतर बढ़ता जा रहा है। शिशुपाल यादव 4000 कुछ वोटों से आगे है, लेकिन अभी भी 10 राउंड की मतगणना बाकी है। क्या तस्वीरें बदल सकती है, क्या हो सकता है, ये थोड़े समय में स्थितियां, तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। लेकिन पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर अभी क्या हो सकता है, किसके पाले में गेंद जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कड़ा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में काफी कम मतों का अंतर है। लेकिन काफी कम मतों से ही बीजेपी अपनी बढ़त शुरुआती रुझान से ही बनाए हुए हैं। शिशुपाल यादव अपनी बढ़त शुरुआती रुझान से ही बनाए हुए हैं। तो उपचुनाव का महासंग्राम है, नतीजे का दिन है, फैसले का दिन है। क्या होगा धनतेरस पर, बीजेपी दिवाली बनाती है या कांग्रेस के पाले में गेंद जाती है? थोड़ी देर बाद तस्वीरें जो है और स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन फिलहाल 3 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। रेगांव सीट पर कांग्रेस की कल्पना वर्मा आगे है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, लगातार आपको अपडेट लेते रहेंगे।